सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आप ही से है कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा ठीक वैसा ही व्यवहार विपक्ष खासकर कांग्रेस कर रही है? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो शब्दशः, अक्षरशः और भावशः सही कहा, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। आप याद करिए, जो लोग संसद पे हमला किए थे, जब उन सुरक्षा कर्मियों ने जिन्होंने प्राण गंवाए थे संसद पे हमला, देश का के ऊपर आज तक हुए सबसे संवेदनशील, सबसे भयानक घटनाओं में से एक, उन लोगों ने मेडल लौटा दिए थे। क्यों लौटा दिए थे? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने के बाद, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम कहा है, आज तक ऐसी टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की। क्यों? उसके मुख्य षड्यंत्रकर्ता अफजल गुरु को 7 साल तक फांसी नहीं दी गई। राष्ट्रपति के पास दया याचिका जो थी लटका कर रखी गई। सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू आए, किसके लिए? बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए, शहीद मोहनचंद शर्मा के लिए नहीं, जो इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस के। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में संजरपुर में जाके आतंकवाद के आरोपियों के आगे आंसू बहाते हैं, मगर वहीं भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं जाता। वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे, वहां कोई नहीं जाता। ये सिलेक्टिव अप्रोच है। छत्तीसगढ़ में आज इनको अपोजिशन में बहुत वो लग रहा है। याद करिए, इसी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के लगभग 100 जवान नक्सली हमले में मारे गए थे। कितने गए थे कांग्रेस वाले? पूछना चाहता हूं, उल्टा जेएनयू में मिठाइयां बांटी गई, उसका जश्न मनाया गया, इनकी केंद्र की सरकार चुप रही। इसलिए कह रहे हैं कि जब मानवाधिकार की बात आती है तो सिर्फ आतंकवादी भटके हुए नौजवान नजर आते हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देकर सजा याफ्ता कर दिया। उस याकूब मेनन के लिए जुडिशियल किलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी न्याय व्यवस्था को भी आप आक्षेपित, आरोपित कर देते हैं। परंतु सारा मानवाधिकार आयोग सिर्फ उसको, जिनके लिए, इनके लिए उन आतंकवादियों से लड़ने वाला भारत का सेनाध्यक्ष सड़क छाप गुंडा नजर आता है। ये कोट अनकोट ये शब्द वो कह दिया था, वे तो व्यक्तिगत बयान है। इसलिए वो पीड़ा जो थी वो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में उभर के सामने आई कि मानवाधिकार का उद्देश्य सिर्फ अपने वोट के एक वर्ग पर अधिकार और वर्चस्व जमाने के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन यहां क्योंकि लखीमपुर का मामला इस वक्त सुर्खियों में है और उसको लेकर भी अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुधांशु जी, अभी अशोक गहलोत ने तो ये कह दिया कि बीजेपी बेवकूफ है, वो बिना मतलब की तुलना कर रही है, मामले की जांच हो रही है, आप आकर देखिए, यहां तो सब कुछ ठीक हो रहा है, अगर ठीक नहीं है तो आप सवाल उठाइए, आपको कौन रोक रहा है? अच्छा, बहुत आपने जो बात कही, मैं लखीमपुर पर भी जवाब देता हूं। देखिए, वहां लखीमपुर में 8 लोग मारे गए, 4 लोगों की गाड़ी से कुचलकर हत्या हुई और 4 लोगों की पीट कर हत्या हुई। ये बताइए, जो गाड़ी से कुचलकर मारे गए उनके पास तो बचने की एक संभावना थी, अगर उसमें से भाग्यवश किसी ने देख लिया होता पीछे से गाड़ी आ रही तो वो बच सकता था। पर जो घेर कर लाठियों से पीट कर मार दिए गए, जमीन पे गिरे हुए आदमी के ऊपर भी लाठियां बरसाई जा रही थी, तो सरासर हत्या थी, उसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। मगर यहां भी सिलेक्टिव अप्रोच है कि उन 4 के लिए बात है, मगर दूसरे 4 के लिए हत्या ही नहीं। और यहां तक कि राकेश टिकैत तो यह बोल चुके कि उन 4 लोगों पे जिन्होंने लाठियों से मारा उन पे हत्या का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यह क्रिया की प्रतिक्रिया थी। और हनुमानगढ़ में तो 3 लोग पकड़े हुए हैं उस युवक को, यानी उस बेचारे के पास तो भागने का भी स्कोप नहीं है और उसे पीट कर मार दिया गया। और कितने जलवे से कह रहे हैं कि साहब जांच चल रही है, और यहां पर जबकि पुलिस गृह राज्य मंत्री के बेटे के लिए 14 दिन की कस्टडी मांग रही है और लिखित में यह कह रही है कि चूंकि वो 2 दिन आया नहीं था तो उन्होंने लिख के कहा कि इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए 14 दिन की कस्टडी दिया, न्यायालय ने 3 दिन की कस्टडी दी। तो हमारी ईमानदारी देखिए और वहां पे जाके वोट की सौदागरी देखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।